जहानाबाद जिले के विजयनगर में स्थापित साईं बाबा की मूर्ति का 11वां स्थापना दिवस बिल्कुल सादे समारोह में मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान पुजारी मयंक मौलेश्वर ने बताया कि इस बार कोरोना को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यह समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिर के अन्य सदस्यों ने बताया कि सुबह से ही बाबा की पूजा आरती के साथ साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया गया। पूजा पूरा होने के बाद आए हुए भक्तों को बाबा पे चढ़ा हुआ प्रसाद का वितरण किया गया। इस 11वें वार्षिकोत्सव के मौके पर सादे रूप में ही भंडारा का भी आयोजन किया गया, जहां पे सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर दिलीप कुमार, विशाल कुमार, कुमार गौतम के अलावे दर्जनों की संख्या में बाबा के भक्त मौजूद रहे। वर्ष की भांति 8 फरवरी को हम लोग श्री साईनाथ मंदिर की स्थापना का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाते रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज का वो शुभ दिन है जिस दिन हम लोग श्री साईं दर्शन मंदिर की स्थापना अर्थात जहानाबाद में आज ही के दिन बाबा का आगमन हो पाया था, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। और उस दिन से प्रत्येक वर्ष हम लोग उनके आने के शुभ अवसर पर विशेष पूजन, हवन एवं भंडारा वितरण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य होता है श्री साईनाथ के प्रति जन जागृति को बनाए रखना और साईनाथ के जो विचार थे, उनका जो संदेश था वो जन तक पहुंचाना। और इस बार थोड़ी सी समस्या या फिर व्यवस्था कहिए कि कोविड-19 के तहत हम लोगों को प्रशासनिक अनुमति सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं मिली। नगर भ्रमण में लोगों की संख्या की बाध्यता के कारण हम लोग नगर भ्रमण नहीं कर पाए। मेला वगैरह भी लगाने के लिए जिससे भीड़ भाड़ की स्थिति होती थी, उससे भी बचने का सलाह दिया गया था। इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र थोड़ी सी कमी तो हुई है, लेकिन ऐसा हम देख पा रहे हैं कि जो साईं भक्त हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं और सुगमतापूर्वक बाबा का आशीर्वाद लेकर के और भंडारा का प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। इस बार सादे समारोह में वार्षिकोत्सव मनाए जा रहे हैं। बिल्कुल सादा ही कहा जा सकता है, क्योंकि हर वर्ष तो हम लोग बहुत धूमधाम से कर पाते थे, लेकिन इस बार नियम कानून और सरकारी दिशा निर्देश के कारण सामान्य स्थिति में किया जा रहा है। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के ठकुरवारी मोहल्ले में अहले सुबह एक घर में गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई और करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में घर के मुखिया अनिल कुमार ने बताया कि जब सुबह में मेरी पत्नी चाय बनाने रसोई में गई तो चाय बनाने के क्रम में गैस लीकेज करने लगा, तो वो हम सबों को बुलाने बाहर आई ही थी कि इतने में गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया और आग की लपटें फेंकने लगा। जब हमारे पड़ोसियों द्वारा गैस पर कंबल डाला गया, लेकिन उससे और आग बढ़ गया और रसोई घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गया। पंखा, कंबल, कॉपी, किताब सब कुछ जल गया। जिसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। तब तक आग अपना काम कर चुका था। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इस अगलगी में करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। उठ के चाय बनाने गया तो वो बोली इसके लीक कर रहा है। वही चाय सुलगाया, लीक करने लगा। वही फिर आके बोला कि इधर कोई बच्चा लोग चिल्लाने लगा कि आग लगे हुए, आग लगे हुए हैं। हम लोग ऊपर गए तो बुझाने के काबू नहीं कर पाया, तो उसी में मैंने तेजी से मैंने वो बगल का आया जो कम्बल से थोड़ा सा चापे छुपे लगा, मगर उतने में पूरा धर ली। वो जब नहाली था, रजाई था, 2 पंखा था, टेबल था, लगता है 20,000 का, लगता है बच्चा लोग सब किताब था, यही सब धर उड़ लिया होगा। करीब कितना का नुकसान? करीब 1 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के काको मोड़ के समीप दुर्गा मंदिर के पास एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने दादा पोता समेत 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे तीनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे आसपास के लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए तीनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए 2 लोगों को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है।
हम आपको बताते चले कि महेंद्र चौधरी एवं 6 वर्षीय सौरभ कुमार जो कि रिश्ते में दादा पोता लगते हैं, वे लोग अपना घर घोसी थाना के मोसीमा सराय जाने के लिए गाड़ी के इंतजार में खड़ा थे और उनके बगल में गया जिले के टिकारी का रहने वाला युवक प्रेम कुमार भी खड़ा था। तभी जहानाबाद से पटना की ओर जा रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो ड्राइवर से ऐसा हो गया और गाड़ी एक पान दुकान में जाकर ठोकर मारा, जहां पे गाड़ी बंद हो गई और समय के नजाकत को समझते हुए ड्राइवर घटना स्थल से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल दादा पोता की हालात को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है और युवक प्रेम कुमार सदर अस्पताल में इलाजरत है। घटी है। ये लोग तीनों व्यक्ति, एक तो काम करता है धर्मकाटा पर प्रेम कुमार, कनौदी जाने के लिए खड़ा था और महेंद्र चौधरी जो घोसी के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए खड़े थे काकू मोड़ से उत्तर पान गुमटी के पास। इसी में अचानक एक स्कॉर्पियो आई और उसके बगल से एक बाइक गुजरा, उसका टायरिंग काटा है और डायरेक्ट स्कॉर्पियो ये तीनों व्यक्ति को रोकते हुए गुमटी में धक्का। क्या स्थिति है अभी तीनों का? स्थिति 2 व्यक्ति का गंभीर स्थिति है, हेड इंजरी है। एक का पैर बुरी तरह से कुचल गया है, जिसमें महेंद्र चौधरी हैं मुसीमा सराय का। एक प्रेम कुमार टेकारी गया का है, उसका भी गाल में चोट है और पैर सीधा नहीं हो रहा है। स्कॉर्पियो ड्राइवर फरार हो गया जी। स्कॉर्पियो ड्राइवर भीड़ को देखते हुए वो भीड़ में घुस करके वो गाड़ी छोड़ करके फरार हो गई है। हम लोग गाड़ी एक ट्रैफिक जवान के हवाले करके और घायल व्यक्ति को लेकर के हम लोग सदर अस्पताल तो क्या लगता है कि शराब के नशे से में था गाड़ी ड्राइवर? नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं देख पाए कि वो गाड़ी धक्का लगा, गाड़ी खोल करके भागा, आवाज हुई तो हम लोग काको मोड़ से दौड़ करके गए। ठीक है। दिव्यांगजनों के हौसले को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा तरह तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें यह महसूस न हो कि वो किसी प्रकार से एक आम व्यक्ति से कम हो। इसी कड़ी में आज जहानाबाद जिले के पूर्णावास सह संसाधन केंद्र में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 10 दिव्यांग बच्चों के बीच मोबाइल का वितरण किया गया। इस मौके पर वितरण करने आए अधिकारियों ने कहा कि हमारा मोबाइल वितरण करने के पीछे यह उद्देश्य है कि ये दिव्यांग बच्चों को ये न लगे कि वे एक आम बच्चों से कम हैं और साथ ही मोबाइल के माध्यम से ये बच्चे नए नए चीज सीखेंगे और समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज यहाँ पर मोबाइल का वितरण किया गया, जैसा कि हमारे बेसिक शिक्षा के अंतर्गत समाज में जो दिव्यांग बच्चे हैं, इसमें भगवान की कृपया किया जाए, उसमें थोड़ी सी कमी है और एक तरह से एक टूल्स हम दे रहे हैं मोबाइल्स में, उसको अपने पुस्तक को पढ़ें और अन्य कार्यों में उनको सहयोग दें ताकि ये दिव्यांग बच्चे समाज की मुख्य धारा में आए, क्योंकि अभी जो है समान अवसर और समान भागीदारी का दौर है। जैसा कि इंक्लूसिव ग्रोथ का दौर अभी चल रहा है, तो हम लोग भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत चाह रहे हैं कि समाज में जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको टूल्स के वगैरह से और ट्रेनिंग के वगैरह से उनको ट्रेन किया कितने बच्चे के बीच बांटा गया सर? अभी 10 बच्चों को बांटा गया है। क्या फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पौधा संरक्षण जहानाबाद के द्वारा किसान पाठशाला का आयोजन किनारी पंचायत के कुमारो बीघा गांव में किया गया। आज के पाठशाला में अरविंद कुमार सिंह, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, ने किसानों को फसल में लगने वाले कीड़ों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान अपने खेतों में आधी जानकारी रखकर कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जो पौधे के लिए काफी हानिकारक है। छिड़काव से बहुत सारे मित्र कीट भी हमारे फसलों से नष्ट होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। किसान पाठशाला में मित्र कीट और शत्रु कीट की पहचान के लिए लोगों को बताया। उनके खेतों पर जाकर स्विप नेट के द्वारा कीट पकड़कर उनकी अधिकता को ध्यान में रखते हुए शत्रु कीट एवं मित्र कीट के अनुपात के आधार पर दवा का छिड़काव करने की सलाह दी।
जहानाबाद के सर्किट हाउस में उर्दू बेदारी व तहफ़्फ़ुज़ ए शरीयत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कईम अंसारी मौजूद रहे। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू विषय को लेकर काफी चर्चा हुई तथा सरकार ने उर्दू के लिए क्या-क्या अब तक किया है, इस पर भी अंशुमन तरक्की के सदस्यों से बात हुई। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हमने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है कि एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा हर सड़कों का साइन बोर्ड उर्दू भाषा में भी होना चाहिए, क्योंकि उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में अंशुमन तरक्की के जिला अध्यक्ष तारिक फतह, संतोष श्रीवास्तव, नसीम जैदी सहित अन्य लोग मौजूद थे। जहानाबाद जिला की मीटिंग हुई है, जिसमें सरकार ने उर्दू के लिए, अक़लियतों के लिए क्या काम किया है उसके बारे में हम लोगों ने आपस में ये किया और बताया गया। इन लोगों को मैंने बताया कि अभी मौजूदा हुकूमत जनाब नीतीश कुमार की क़यादत में उर्दू के लिए, अक़लियतों के लिए अहम काम किया है, मदरसों के लिए किया है। उसमें ख़ास तौर से ये है कि अभी इस साल उन्होंने 16,000 उर्दू टीचर बहाल करने का गांधी मैदान में ऐलान किया था। बहुत जल्द तमाम स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्री की जाएगी। मदरसों के जो बच्चे बच्चियां पढ़ रही थी उनको पहले 10,000 मैट्रिक में मिल रहा था, इंटर में 15,000, अभी उन्होंने 25,000 कर दिया इंटर में। और आलिम जो आज BA जो बच्चियां पास हो रही हैं उसको 50,000। तो मदरसा के भी बच्चियां जो पास करेंगी, ग्रेजुएट करेंगी, उनको भी 50,000 मिलेगा। ये सब काम सरकार ने किया है उर्दू के तरक्की के लिए। वज़ीर आला बिहार ने 1765 अमलों की तकर्री का ऐलान किया था, उसका एग्जाम कर्मचारी चाहे उन्होंने ले लिया है। बहुत जल्द उसका रिजल्ट आएगा। 500 थानों में, 538 ब्लॉक में, 102 सब डिवीजन में, 38 जिलों में उर्दू अमले की तकर्री होगी। और अभी इस प्रोग्राम में मीटिंग में भी तय पाया कि जहानाबाद जिला में उर्दू की तख्तियाँ नहीं लगी हैं। उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है तो तमाम साइन बोर्ड जो है डीएम का, एसपी का, तमाम अनुमंडल का, तमाम ब्लॉक का उर्दू में रहना चाहिए, रोड का नाम रहना चाहिए।